इंग्लिश पढ़ना सीख रहे थे, यहाँ पर आप इंग्लिश पढ़ने का तरीका, कंप्लीट प्रोनाउंसिएशन रूल सीख रहे थे। तो आज आप सीखने वाले हैं सी, सी एच और सी के को प्रोनाउंस करने के, इनको पढ़ने का तरीका, इनको पढ़ने के रूल्स। तो सी को कब हम स, क और श पढ़ें, सी एच को च, क और श कौन सी स्पेलिंग्स में कब कब पढ़ा जाता है वो सीखेंगे। और सी के को क, यहाँ पर के लिखा है मतलब कि आप क कब पढ़ेंगे, सी के को क ही पढ़ा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप सीखेंगे सी का उच्चारण। सी को प्रोनाउंस करते हैं हम कहीं पर स, कहीं पर क और कहीं पर श। तो कौन सी स्पेलिंग्स है वो और कौन से रूल्स है, जहाँ पर रूल्स लगते हैं वहाँ पर मैं रूल्स की हेल्प से आपको बताऊंगी, और बिना रूल्स के भी बताऊंगी जो स्पेलिंग्स जहाँ पर रूल्स नहीं लगते और वहाँ पर उनका क्या प्रोनाउंसिएशन होता है। काफ़ी सारी स्पेलिंग्स के साथ, काफ़ी सारी स्पेलिंग्स का यहाँ पर एग्जाम्पल होगा। तो चलिए, सी को स पढ़ने का तरीका, मतलब कि रूल क्या है कि सी के आगे ई, आई और वाई, सी के आगे ई, आई और वाई आएगा तब हम सी को स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? स पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पर काफ़ी सारी स्पेलिंग्स दे रखी है मैंने, आपको इसी तरीके से इन सब की प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पर सबसे पहले जैसे सिटी है, सी के आगे आई है इसलिए हमने सी को स पढ़ा। सी के आगे वाई है साइकिल में, इसलिए हमने क्या पढ़ा? सी को स पढ़ा। सेंटर में भी ऐसा है, सी के आगे ई है, क्योंकि रूल यहाँ पर है कि ई, आई और वाई आएगा वहाँ पर आप सी को स पढ़ेंगे। फिर है ये सेल में भी सी के आगे ई है, तो मैं फटाफट से रीड कर देती हूँ। तो यहाँ पर आपको सी को कब स पढ़ा जाता है ये कन्फ्यूजन आपका दूर हो गया होगा। बैलेंस में भी सी के आगे ई है इसलिए हमने सी को स पढ़ा। फिर है सर्टन, सी के आगे ई है तो हमने सी को स पढ़ा, सर्टन। डिवाइस में भी ई है सी के आगे, प्राइज में भी, पॉलिसी में वाई है इसलिए हमने सी को स पढ़ा। आगे है ग्लैंस में भी सी के आगे ई है इसलिए आपने सी को स पढ़ा। ग्लैंस चमक होता है। तो यहाँ पर मीनिंग भी दे रखे हैं मैंने हिंदी में, तो आप उनको भी समझ सकते हैं, उनको देखकर जो इंग्लिश के वर्ड्स हैं इनका मीनिंग। फिर है सिटीजन, सी के आगे आई है, स पढ़ा। एडवाइस में भी, फिर और फैंसी। तो सब में क्या है, रूल के अकॉर्डिंग सी के आगे अगर ई, आई और वाई होगा तो वहाँ पर आप बिना किसी कन्फ्यूजन के सी को स पढ़ देंगे। तो क्लियर हो गया होगा कि हम सी को स कब पढ़ें। इसका रूल आपको मैंने बता दिया है, क्योंकि इसका रूल है इसलिए मैंने आपको रूल बताया है। नेक्स्ट हम चलते हैं अब सी को क कब पढ़ा जाता है। सी को क पढ़ने का क्या रूल है, क्या नियम है। सी के आगे ए, ओ, यू, ये तीनों लेटर्स यानी कि वोवल्स है, ये ए, ओ, यू ये तीनों आएंगे, और या फिर व्यंजन आएगा तो वहाँ पर हम सी को क पढ़ेंगे। क्लियर हो गया होगा कब हम क पढ़ेंगे। ए, ओ, यू आएगा सी के आगे, या फिर व्यंजन का मतलब है कॉन्सोनेंट। क्लियर हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर स्पेलिंग्स देख लेते हैं आगे हम। जैसे कि सी के आगे ए है तो हमने सी को क पढ़ा। अब यहाँ पर सेबल नहीं पढ़ सकते, यहाँ पर सी को आप स नहीं पढ़ेंगे, केबल। और फिर है कॉफीन, क्योंकि सी के आगे क्या है, ओ है इसलिए। फिर है क्रिस्टल, यहाँ पर भी सी के आगे आर है, और आर मीन्स कि यहाँ पर ये क्या है, व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है। फिर है ये कार्व, यहाँ पर भी ए है, ए, ओ और यू आएगा तो वहाँ पर तो हम सी को क पढ़ेंगे। फिर कॉल्ट में भी ओ है। क्लियर, सी एल को क्ल पढ़ेंगे। यहाँ पर भी सी को क पढ़ रहे हैं, मतलब आधा क के रूप में सी को प्रोनाउंस कर रहे हैं, तो क्ल हो गया, ई है इसलिए क्लियर। फिर है कार्ट में भी क्या है, ए है इसलिए हमने सी को क पढ़ा। कॉमिक, तो आपको ऐसे ही प्रैक्टिस कर लेनी है, रूल मैंने आपको बता दिया है। स्पेलिंग्स की आपको एक दो बार इनको पढ़कर समझकर इनकी प्रैक्टिस कर लेनी है। पैक्ट है, सी के आगे क्या है, टी है। टी यहाँ पर क्या है, कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है। फिर टॉपिक है, लास्ट में सी आ रहा है तो इसको भी हमने क पढ़ा। फिर है फ्रिक्शन। तो कुछ स्पेलिंग्स की तो आपको ऐसे भी प्रैक्टिस करनी है, हर एक स्पेलिंग के लिए आप रूल के ऊपर ना जाए, थोड़ा अपनी प्रैक्टिस के ऊपर भी ध्यान दें। फिर है फ्रिक्शन, यहाँ पर टी है तो टी क्या है, कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है। फिर प्लास्टिक है, एंड में सी है तो आपने इसको क पढ़ा, ऐसे भी आपको ध्यान रखना है कुछ स्पेलिंग्स में। क्लियर हो गया। यहाँ पर सी को
क पढ़ने का रूल भी, क कब पढ़ा जाता है और स कब पढ़ा जाता है, यही रूल है इसका इंग्लिश में। नेक्स्ट है यहाँ पर सी को कुछ स्पेलिंग्स में हम श पढ़ते हैं, थोड़ा मुश्किल है लेकिन सारी स्पेलिंग्स की आपको प्रैक्टिस कर लेनी है, इसका ऐसा कोई पर्टिकुलर रूल नहीं है। जैसे कि आप देखेंगे सी के बाद क्या है, IENT है, यहाँ पर एंशियंट में है, इसमें भी है, सफिशिएंट है, प्रोफिशिएंट है, यहाँ पे सी के बाद में IENT है इन स्पेलिंग, यहाँ तक इन तीनों स्पेलिंग में। तो आपको यहाँ पर श पढ़ देना है, किसको, सी को श पढ़ देना है। एंशियंट स नहीं पढ़ेंगे, श पढ़ेंगे। एंशियंट, एंशियंट हो गया, सफिशिएंट और प्रोफिशिएंट, आपको ऐसे ही प्रैक्टिस कर लेनी है। अब यहाँ पर इसके आगे क्या है, इनमें क्या कर रहे हैं हम, सी को श पढ़ रहे हैं, इसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ऐसा कोई रूल नहीं है यहाँ पर। फिर नेक्स्ट क्या है, जैसे कि है यहाँ पर स्पेशल, रेशियल और बेनिफिशियल, और फिर है फेशियल। यहाँ पे इन चारों स्पेलिंग्स में फेशियल तक यहाँ पर आपको क्या कर देना है, सी दे रखा है, इसको श पढ़ देना है। CIAL, CIAL, एंड में है CIAL इन चारों स्पेलिंग्स में, तो यहाँ पर भी आपने श पढ़ दिया। स्पेशल, रेशियल, बेनिफिशियल और फेशियल, इस तरीके से इनको आप ऐसे पढ़ दें। फिर यहाँ पर है, फिर यहाँ पर आगे स्पेलिंग्स है यहाँ से, यानी CIENCY, CIENCY, यहाँ पर भी CIENCY, इनमें इन तीनों स्पेलिंग्स में भी श पढ़ देंगे। एफिशिएंसी, डेफिशिएंसी और प्रोफिशिएंसी प्रैक्टिस कर लेनी है, ऐसे ही आपको एफिशिएंसी, डेफिशिएंसी और प्रोफिशिएंसी, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, रूल नहीं है, आपको ऐसे ही ध्यान रखना है। फिर है ग्रेशियस, CIOUS है, यहाँ पर भी श पढ़ेंगे, यहाँ पर भी CIOUS है, श पढ़ेंगे, CIOUS है, सी को श पढ़ेंगे। तो ग्रेशियस, स्पेशियस और सेम स्पेलिंग्स आ गई यहाँ पर, एक ही कर लें, ये कट कर दें, स्पेशियस, इन तीनों स्पेलिंग्स में CIOUS है, दो स्पेलिंग्स हैं इनमें। और यहाँ पर भी प्रेशियस में भी, प्रेशियस में भी क्या है, CIOUS है, तो यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है, सी को श पढ़ना है, इनकी प्रैक्टिस करनी है ऐसे ही। नेक्स्ट है, क्या है, ऑप्टिशियन, ऑप्टिशियन है, ब्यूटिशियन है और ओशियन है। ओशियन में तो आपको CEAN है, सी को यहाँ पर श पढ़ेंगे, ओशियन में OCN या ऐसे नहीं पढ़ेंगे। फिर ये है ऑप्टिशियन, ऑप्टिशियन में भी क्या करनी है आपको, CIAN है, और ब्यूटिशियन में भी CIAN है, यहाँ पर भी आपको श पढ़ना है सी को। तो इस तरीके से सी को श पढ़ने का ऐसा कोई पर्टिकुलर नियम नहीं है, इन स्पेलिंग्स की ही आपको प्रैक्टिस कर लेनी है, ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा, बस प्रैक्टिस करनी है आपको। नेक्स्ट हम चलते हैं CH का उच्चारण। तो CH को हम पढ़ते हैं च, क और श, च, क और श। तो पहले हम देख लेते हैं CH को क्या च पढ़ने वाली कौन सी स्पेलिंग्स है, उनकी प्रैक्टिस करनी है, यहाँ पर इनकी आपको प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पर देखना होगा, जैसे कि एंड में ये है इंच, CH है, यहाँ पर भी एंड में इन स्पेलिंग्स में CH, 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 इनकी आपको ऐसे ही प्रैक्टिस कर लेनी है। एंड में आपको CH देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर एंड में है, CH को च पढ़ रहे हैं, तो इनकी आपको ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है, ऐसा कोई रूल नहीं है इसका। तो इंच हो गया, सर्च, डैच, डिटैच, टॉर्च, पिंच, पॉर्च, क्लिंच, अटैच, ड्रेंच, ट्रेंच। फिर है मार्च, मार्च, स्पीच, आर्च, स्टेंच। फिर है बेंच, इस तरीके से यहाँ तक आपको एंड में आपको CH देखने को मिलेगी। बेंच तक जो स्पेलिंग्स है यहाँ पर आपको एंड में CH मिल रहा है, इनकी आपको ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है। अब नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, CH यहाँ पर भी एंड में है, चर्च में भी आपको CH को च पढ़ना है, शुरू में भी CH को च पढ़ रहे हैं, और यहाँ पर शुरू में CH आ रहा है, मंच में लास्ट में है, च पढ़ेंगे। फिर है आर्चर, ठीक है, ऐसे भी आ सकते हैं स्पेलिंग आर्चर, तो प्रैक्टिस करनी है, इसका कोई रूल नहीं है। चेयर हो गया, चैरिटी हो गया, स्टार्टिंग में आ रहा है CH, इसको हम च पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर बाकी जो लेटर्स हैं उनका प्रोनाउंसिएशन नहीं बता रही हूँ, सिर्फ मैं यहाँ पर CH का बता रही हूँ। चैनल हो गया, स्टार्टिंग में क्या है, CH है, चैनल, चांस, फिर है चैंट, फिर है चंक, चकल, मच, फिर है ईच, फ्लिंच, पंच, सच और रीच।
इस तरीके से इनकी तो आपको प्रैक्टिस करनी है। सच और रीच, इन सारी स्पेलिंग्स की आपको प्रैक्टिस कर लेनी है। और हिंदी में मैंने यहाँ पर मीनिंग भी दिया है ताकि आपको जो इंग्लिश का वर्ड दे रखा है इसका मीन भी साथ में पता चल सके। फिर यहाँ पर आगे जो स्पेलिंग्स है यहाँ पर आपको CH को क पढ़ना है। क्या पढ़ना है? क पढ़ना है। तो इनकी भी आपको प्रैक्टिस करनी है। तो CH को यहाँ पर CH आ रहा है, एक पढ़ रहे हैं, एक। अब यहाँ पर H नहीं पढ़ेंगे, एक का मतलब होता है दर्द होना, तो एक हो गया। फिर है यहाँ पर करेक्टर पढ़ेंगे, इसको आप चरेक्टर नहीं पढ़ देंगे कि चरेक्टर पढ़ दिया। फिर है केमिकल, चैमिकल नहीं पढ़ेंगे, टेक्निकल, एको। फिर है यहाँ पर क्रिसमस, क्रॉनिक, क्रोनोलॉजी, फिर है क्रॉनिकल, स्कीम। तो इस तरीके से स्कॉलर आपको प्रैक्टिस करनी है। फिर है स्कूल, फिर है स्टमक हो गया, मोनार्क हो गया, मोनार्क। और इनमें क्या करनी है? आपको प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पर इन सारी स्पेलिंग्स में आप CH को क पढ़ रहे हैं, इनकी प्रैक्टिस कर ले। यही स्पेलिंग्स है और ऐसे ही मिलती जुलती स्पेलिंग्स आपको मिलेगी, तो कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर आपने प्रैक्टिस की होगी तभी आपको समझ में आएगा हर एक लेटर का प्रोनाउंसिएशन और उच्चारण। कई स्पेलिंग्स होती है वहाँ पर हम CH को श पढ़ते हैं, जैसे कि शेफ में, शिफॉन और मशीन पे। अब यहाँ पर आप चैफ और चिपॉन या मशीन ऐसे नहीं पढ़ सकते, यहाँ पर CH को ना ही च पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, प्रैक्टिस करनी है। CH को श पढ़ेंगे, शेफ, शिफॉन और मशीन, इस तरीके से। और इन स्पेलिंग्स में CK क्या है? यहाँ पर CK है, CK को आप क पढ़ेंगे इन स्पेलिंग्स में। एंड में है यहाँ पर भी बैक, चैक, सिक, अटैक, चिक, पिक, पिकल, ब्लैक, फ्लॉक। इनकी ऐसे ही स्पेलिंग की प्रैक्टिस करनी है। एंड में यहाँ पर आपको CK मिलेगा और इसको आप प्रोनाउंस कर रहे हैं क, तो इसका ऐसा कोई रूल नहीं है पर्टिकुलर, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट है यहाँ पर फिकल, फिर है ब्रेक हो गया, क्लॉक, ट्रिक और टिकल, इस तरीके से। तो यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। रूल है जो मैंने आपको रूल बता दिए हैं। कुछ स्पेलिंग्स है जहाँ पर उनका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, स्पेलिंग्स के थ्रू मैंने आपकी यहाँ पर प्रैक्टिस कराई है। तो यहाँ पर CK को आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे अगर आपने इतनी प्रैक्टिस कर ली है। क कब पढ़ें, CH को श कौन सी स्पेलिंग्स में पढ़ें, फिर क्या है CH को क कब पढ़ें। तो यहाँ पर कंप्लीट मैंने रूल्स बता दिए हैं। तो इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और एजुकेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।